एक साधारण किसान। राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुरा में एक साधारण किसान रहता था, रामू काका। उनकी उम्र कोई 55 साल की होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में आज भी वही चमक थी जो बीज बोते समय हर किसान की आंखों में होती है, उम्मीद की चमक। उनकी जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 2 बीघा। बरसों से वही गेहूं, बाजरा और कभी कभी सरसों उगाते थे। आमदनी कम थी, पर संतोष बहुत था। रामू काका की पत्नी गोमती और एक बेटा लखन ही उनका परिवार था। लखन पढ़ा लिखा लड़का था, पर शहर जाकर नौकरी करने की बजाय अपने पिता के साथ खेत में ही काम करता था। सूखा और संकट। साल 2022 में धर्मपुरा गांव पर एक बड़ी विपत्ति आ गई। सूखा। लगातार 2 साल से बारिश ठीक से नहीं हुई थी। खेत सूख गए, नहरें भी सूख गईं। रामू काका के 2 बीघा खेत बंजर होते जा रहे थे। इस बार भी अगर फसल नहीं हुई तो हम कैसे जिएंगे? गोमती ने चिंता जताई। रामू काका ने आसमान की ओर देखा और बोले, ईश्वर ने दिया है तो रास्ता भी वही दिखाएगा। लखन परेशान था। वह चाहता था कि पिता अब खेती छोड़कर आराम करें। पिताजी, हम कोई दुकान खोल लेते हैं, आप अब खेत में खुद मत जाया करो। रामू काका मुस्कुराए, बेटा, ये जमीन मेरा स्वाभिमान है। जब तक मैं जिंदा हूं, इसे यूं ही छोड़ नहीं सकता। उम्मीद की नई किरण। एक दिन गांव के सरकारी कृषि अधिकारी मिश्रा जी गांव आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और मल्चिंग के बारे में बताया। बहुत से किसानों ने ध्यान नहीं दिया, पर लखन ने हर शब्द नोट कर लिया। पिताजी, अगर हम यह नई तकनीक अपनाएं, तो शायद कम पानी में भी फसल हो सकती है। रामू काका को शुरू में संदेह हुआ, पर बेटे की जिद और विश्वास ने उन्हें तैयार कर दिया। बदलाव की शुरुआत। लखन ने अपने गांव में पहली बार ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। खेतों में नलियों से बूंद बूंद पानी जड़ तक पहुंचता था। उन्होंने गोबर, नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट से जैविक खाद तैयार की। रामू काका हर सुबह उठकर बेटे के साथ खेत जाते। अब खेत में हरियाली लौटने लगी थी। गेहूं की बालियां फिर से लहलहाने लगी। सफलता और सम्मान। जब कटाई का समय आया तो 2 बीघा खेत से जितनी उपज पहले 4 बीघा से मिलती थी, उससे भी ज्यादा उपज मिली। गांव के लोग हैरान थे। रामू काका के खेत में जादू हो गया क्या? मिश्रा जी फिर गांव आए और बोले, रामू जी और उनके बेटे ने जो किया है वह पूरे जिले के लिए उदाहरण है। अगले महीने जिले में एक कृषि मेले में रामू काका को सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, जमीन कभी बंजर नहीं होती। अगर बीज के साथ मेहनत और विश्वास भी बोया जाए तो हर खेत सोना उगलेगा। नई राह। अब रामू काका और लखन गांव के बाकी किसानों को भी नई तकनीक सिखाते हैं। उन्होंने एक छोटा सा कृषि प्रशिक्षण केंद्र भी बना लिया है, जहां हर रविवार किसानों को जैविक खेती, वर्षा जल संचयन और तकनीकी खेती के गुर सिखाए जाते हैं। धर्मपुरा अब एक आदर्श गांव बन गया है। रामू काका की कहानी स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाती है। एक ऐसे किसान की कहानी जिसने हिम्मत, मेहनत और बेटे के साथ मिलकर मिट्टी से चमत्कार रच। शिक्षा। कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। पुराने तरीके भले सम्मानजनक हों, पर नई सोच और तकनीक के साथ अगर मेहनत जुड़ जाए तो हर बंजर जमीन भी हरियाली में बदल सकती है।